हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट, और उसी में हम पढ़ रहे थे रूसी क्रांति को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो कल जो हमने देखा था, और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कल हम रूस में समाजवाद की स्थिति को पढ़ रहे थे। ठीक है कि पहले हम रूसी क्रांति को पढ़ा, रूसी क्रांति को पढ़ने के बाद हमें देखा कैसे क्रांति हुई है, और उसके बाद रूस में समाजवाद कैसा है, इस पर हमारा विशेष ध्यान दें। क्लियर है? कितने बच्चों ने देखा इसको कि रूस में समाजवाद कैसा था? बताइए, कितने बच्चों ने देख लिया इसको कि रूस में समाजवाद क्या है, क्या उसकी थ्योरी है, किस तरीके से हम लोग इसको देख पाते हैं, कैसे आपको डिटरमाइन करेंगे कि चीजें कैसी हैं, किस तरह से थी। ठीक है, और कैसी उथल पुथल रही 1905 की जो क्रांति है, उस क्रांति के आसार पर हम इन सारी चीजों को आपका देख रहे हैं। चलिए देख लिया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल जो साल था बहुत बुरा था, किस तरह से रहा, उनके वेतन वृद्धि, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं। और पहला विश्व युद्ध, सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, और आपका मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, और रूस हट गया था। तो फ्रांस, ब्रिटेन और इटली का नाम आपका मुख्य रूप से। ठीक है, देख लिया। तो और युद्ध की क्या स्थिति थी, कैसे कैसे चीजें हो रही थी, और क्या उनकी संरचना थी, इतना हम देख चुके थे। ये युद्ध वाले आपके व्यक्ति थे जो युद्ध लड़ रहे थे। चलिए, युद्ध से उद्योग बुरी तरह असर पड़ा। भाई, युद्ध होगा तो सबसे पहले कौन बैठ जाती है? जो आपकी इंडस्ट्री है वो बैठ जाती है। यार, युद्ध से बहुत बड़ा असर पड़ा। रूस अपने उद्योग को तो बहुत कम थे, वे तो बाहर मिलने वाली आपूर्ति से भी बंद हो गए, क्योंकि बाल्टिक समुद्र के रास्ते विदेशी औद्योगिक सामान आते थे। जो अगर आप बाल्टिक सी को देखोगे, तो बाल्टिक सी को अगर आप यूरोप में देखोगे, यूरोप महाद्वीप में आपको देखना है, तो बहुत सारे देश उसके साथ आपके सीमा लगाते हैं, उनको बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं। तो जो बाल्टिक सागर से जो आपका ट्रेड हो रहा था और जिस रूट से था, वे विदेशी औद्योगिक सामान आते थे। पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था अब किस पर? बाल्टिक सागर पर। तो यूरोप में बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे, क्योंकि अब रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर आप देखोगे, रूस के बाद आपका जर्मन पड़ता है, और जर्मनी का ही कब्जा जब हो गया तो ट्रेड हो नहीं पाएगा, और ट्रेड नहीं होगा तो जो उसके गुड्स हैं वो बिकेंगे नहीं, तो वो बेकार ही है। तो ऐसी स्थिति आ गई थी। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। ठीक, अच्छी सेहत वाले मर्दों का युद्ध में झोंक दिया गया, जो अच्छे थे उनको युद्ध में। मजदूरों की कमी पड़ने पर जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेज जाने लगे। शहरों में रहने वाले रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों को अक्सर अक्सर दंगे होने लगे। जहां पर रोटी की दुकान थी वहां पर संघर्ष होता था। आपको पता है कि पाव रोटी की कीमत बढ़ गई थी। क्लियर है? उनके हमारे यहाँ जैसी रोटी चलती है, उनके यहाँ ऐसी रोटी नहीं मिलती। ठीक, तो ये स्थिति हो रही थी उस टाइम। तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है पाद्रोग्राद में फरवरी क्रांति, ठीक, पेट्रोग्राद में। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, पेट्रोग्राद की फरवरी में क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूदा विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शहर की बनावट तय की गई है। मजदूरों को क्वार्टर और कारखानों में नेवी नदी के दाएं तट पर है। बाएं किनारे पर फैशन वाले इलाके, वेंटर फैशन सरकारी इमारतें हैं, जिस पर महल में ड्यूमा की बैठक होती है। यह
यह भी इसी माह तरफ है। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थ की भारी कमी है। उनके पास साल ठंडा भी कुछ ज्यादा नहीं है। भीषण कोहरा, बर्फबारी है। संसदीय प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि निर्वाचन सरकारी बचत रहे। वह ज्यादातर नियमों को भंग करने के लिए की जा रही है। कोशिशों को विरोध कर रहे हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इस दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। ध्यान दीजिए कि मजदूर समर्थन फैक्ट्री मजदूर कर रही थी और बहुत सारे कारखानों का नेतृत्व औरत कर रही थी। इस दिन को इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। तो आंदोलनकारियों की जनता बस्ती पार कर राजधानी के बीचों बीच वेस्ट पोशाक तक आ गई और इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन में सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और शहरी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने आपका कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी आपका तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 की तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस तैनात कर दी। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा, जो है यानी कि वहाँ की संसद टाइप में, को बर्खास्त कर दिया और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ और राजनीतिक बयान देने लगी कि 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में लेफ्ट तट पर इलाके में इकट्ठे हो गए हैं। 27 को उन्हें पुलिस मुख्यालय पर हमला करने और तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम, घंटों की कमी, लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में नारे लगते रहे और असंख्यक लोग सड़कों पर जमा होने लगे। सरकारों ने स्थिति पर नियंत्रण कायम रखने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने लगी। क्या हो गया? उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरिक में अपने एक ही अफसर को गोली मार दी और 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। हड़ताली मजदूरों के साथ उस समय सिपाही और मजदूरों को एक सोवियत यानी कि परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए और अब तक ड्यूमा की बैठक वहां करती। जहां ड्यूमा की बैठक थी वहां क्या होने लगी? सोवियत यानी कि एक प्रकार की काउंसिलिंग बनने लगी और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ऐसे ही बना है पेट्रोग्राद सोवियत संघ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जैसा है, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। जार मतलब होता है राजा से मिलने गया। सैनिक और कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश को एक शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना दी। कैसी बनाई? इंटरनल गवर्नमेंट की बात करी, जो फिलहाल अभी इस कानून को चला जब तक चुनाव नहीं होते, और तय किया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी संविधान सभा को दी जाएगी। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ठीक कैसा था? उनकी हाथों में, जनता के हाथों में था। तो कहां से शुरुआत हुई क्रांति की, इसको आप देख सकते हैं। हो गया? चलिए, तो अब क्या हुआ? पेट्रोग्राद में एक आपका सोवियत यानी कि परिषद का गठन हो गया। और गठन का कारण क्या है? वहां की जनता, वहां के लोग जिस तरह से अपनी
मांग कर रहे हैं वो सब उसी गठन के लिए बात कर रहे हैं और वहीं से बना एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। राइट। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार यहाँ देख लेते हैं कि फरवरी क्रांति में महिलाएं उनका क्या योगदान रहा है और वहां से ही क्या निकला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कहाँ की क्रांति से, रूस की। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों से प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में माफर बार्सिया लेवन ने अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। उस दिन सुबह महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुषों को कामगार को लाठी पट्टियां बांधी थी। इसके बाद फिल्मिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने में सिर्फ मार्फा बेंसीवोलो ने काम को रोक दिया और आनंद फानंद में हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूदा मजदूर उसके समर्थन में पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इसके बारे में प्रतिबंधों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भाविया और पाव रोटी से लेकर काम करने के लौटाने से इनकार कर दिया। जब प्रशासकों ने उससे पूछा, यानी कि जो आपके प्रशासक जो नियम नीति बना रहे थे, उन्होंने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेली पेट भरने की नहीं सोच सकती। कितनी अच्छी बात कहा कि जब सब और भूखे हों तो मैं अपनी पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फो के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभिन्न विभाग के काम करने वाली महिला भी इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सब औरतें भी काम को रोक दिया। कैसे हो गया, सब लोगों ने उस काम को रोक दिया। जल्द ही पुरुष भी औजार मशीन में डाल दिए और पूरी हुजूम सड़क पर निकल गया। तो इस तरीके से आपका काम शुरू हुआ। अब बात है कि फरवरी के बाद, यानी कि जब आपकी फरवरी क्रांति हो चुकी है, ड्यूमा में ही आपका जो आपके परिषद है सोवियत संघ की, आपकी मीटिंग हो गई है, राजा ने पद को छोड़ दिया है, उस लोगों की बात मान ली है, उसके बाद की स्थिति क्या है, और आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार विघटन हो चुका है। तो कह रहे हैं कि अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। यानी कि जो सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी थे और उद्योगपति, यही प्रभावशाली थे। इसमें उदारवादी, समाजवादी जल्दी से निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। कि जो आपके लिबरलिज्म के वाले और जो आपको सोशलिज्म वाले क्या चाहते थे कि इलेक्ट करके एक गवर्नमेंट बन जाए। जनसभा करने, संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हाल ही के निर्वाचन का तरीका सब जगह एक सा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद में सोवियत संघ की तर्ज पर ही सब जगह सोवियत बना ली। अप्रैल 1917 में बॉस्कोविया के आपका निर्वासित नेता बिलामुद्दीन ने लेनिन यानी कि रूस लौट आया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक ने 1914 में ही युद्ध का विरोध कर दिए थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। लेनिन का बयान था कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। क्या हो कि जो बैंक है उन बैंकों का आपका जो राष्ट्रीयकरण है, नेशनलाइज है, उनको किया जाए। ठीक। और 3 मांगों को लेनिन और अप्रैल शिथिल का नाम दिया जाए। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने की बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर लोग अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफी हैरानी थी। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, फिलहाल अंतरिम सरकार का समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन वे अलग ही कुछ महीनों की घटनाओं में आपका सोच बदलने लगे। कैसी हो गई, जो अलग घटना हुई उसके बाद वो अपनी सोच को ही बदलने लगे। ठीक। चलिए, गर्मी में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां, कमेटियां बन गई। इस कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। अब क्या हो गया, मालिकों के जो तौर तरीके हैं उन पर सवाल करने लगे।
ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, सेना में सिपाहियों की जो समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत अखिल रूस सोवियत क्रांति के अपने प्रतिनिधि भेजे गए। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविज्म का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों के द्वारा की जा रही कोशिश को रोकने और मजदूरों को नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों में आयोजित किया गया विशाल प्रदर्शन का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को आपका छिपना या भागना पड़ा। यानी कि हर जगह क्रांति का वही रूप हमको देखने को मिलता है जिस तरीके से भारत में भी हुआ था। क्रांतिकारी को छिपना पड़ा और भागना पड़ा। गांव के किसान और समाजवादी नेताओं ने भूमि पुनर्वितरण पर दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समिति बनाई दी गई थी। सामाजिक क्रांति की प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से ही सितंबर के बीच किसानों में बहुत सारी जमीन पर आपका कब्जा कर लिया गया। तो इस तरीके से पूरी हमने देखा कि उस समय क्रांति की क्या स्थिति थी। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।